In this video, we'll continue the chapter quadrilaterals. So, in my previous video, I had taught you till question number 9. So, let's start with question 10. ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars. Perpendicular है मतलब वहाँ 90 बनेगा, वो शो कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बोला गया कि इक्वल है. इनफैक्ट वही प्रूफ भी करना. सो नाउ वी हैव टू शो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल. तो 3 कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया ढूंढना है. तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD 3 क्राइटेरिया क्या है? AB इक्वल्स टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होगा. कोई भी BD को कॉमन मत लिखना, क्योंकि इस ट्रायंगल को QD मिल रहा है और APB में ट्रायंगल को PB मिल रहा है, तो पूरा का पूरा BD कॉमन नहीं आ रहा है. तो एक 90 डिग्री का क्राइटेरिया दिख रहा है, तो लिख देंगे कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD 90 डिग्री. एक और क्राइटेरिया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का. तो यहाँ पर होगा QDC और यहाँ पर होगा ABB. तो एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल QDC. रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD. रीज़न होगा AAS. ASS कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन AAS होता है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. सेकेंड क्वेश्चन है AP इक्वल्स टू CQ, तो वो तो CPCT होगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 11. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB इक्वल्स टू DE. तो ये ट्रायंगल है ABC और इधर एक ट्रायंगल है DEF. फिर दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया. प्रिज्म बन गया बेसिकली. यहाँ पर AB को DE से इक्वल बोला और पैरेलल भी बोला. फिर BC को EF से इक्वल भी बोला है और पैरेलल भी बोला है. अब बोला गया कि प्रूव करना है दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या बताए थे? या तो दोनों अपोजिट साइड को इक्वल बोलो, या एक ही साइड को इक्वल और पैरेलल भी बोलो. तो यहाँ तो ऑलरेडी दे दिया कि AB और DE इक्वल है और पैरेलल है. तो हम लोग लिखेंगे इन पहला क्वेश्चन के लिए, इन क्वाड्रिलैटरल ABED गिवन AB is parallel to ED and AB equals to ED. Therefore, ABED is a parallelogram. क्योंकि वो सारा क्राइटेरिया खुद ही दे दिया बोलो. दूसरा क्वेश्चन है कि BEFC को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो इसमें भी BC और EF को इक्वल भी बोल दिया और पैरेलल भी बोल दिया, तो वो भी पैरेललोग्राम है. तो इसमें भी लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल BCFE, BC पैरेलल टू EF and BC equals to EF. Therefore, BCFE is a parallelogram. अगला जो प्रूफ करना है नेक्स्ट है, वो प्रूफ करना है कि AD इज पैरेलल टू CF एंड इक्वल भी. तो ऑब्जर्व करने का ये बात है कि जब ये एक पैरेललोग्राम है, हम लोग प्रूफ यहाँ से किए थे, लेकिन पैरेललोग्राम तो बन चुका ना, तो इसका भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा. तो यहाँ लिखेंगे सिंस ABED is a parallelogram, therefore उसका अपोजिट साइड मतलब AD और BE, तो AD इक्वल्स टू BE एंड AD पैरेलल टू BE. इक्वल पैरेलल दोनों होगा. ये इक्वेशन 1 हो गया.
लेकिन प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, AD के साथ CF को लाना। तो अब ये नीचे वाला पैरेललोग्राम ले लेते हैं। अगेन BEFC is a parallelogram. Therefore, BE equals to CF and BE parallel to CF. ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक बार हम लोग बोल रहे हैं कि AD BE से इक्वल और पैरेलल है, और बोल रहे हैं BE CF से इक्वल और पैरेलल है। इसका मतलब AD और CF खुद भी इक्वल और पैरेलल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट AD पैरेलल टू BE एंड AD पैरेलल टू इक्वल्स टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF। यहाँ पर अगर अलग से समझाएंगे तो एक बार हम लोग बोले कि AD BE से पैरेलल और इक्वल है, और BE CF से इक्वल और पैरेलल है। तो अल्टीमेटली ये दोनों भी तो इक्वल और पैरेलल हो गया, वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि शो दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो इन क्वाड्रिलैटरल ACFD, तो जो क्वाड्रिलैटरल है ACFD उसमें एक साइड ऑलरेडी इक्वल और पैरेलल है, तो AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल्स टू CF। देयरफॉर ACFD इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन है कि AC इक्वल्स टू DF, मतलब AC इक्वल्स टू DF। तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AC इक्वल्स टू DF as opposite sides of a parallelogram are equal। उसके बाद क्वेश्चन 6 है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। इस फिगर में दिखाते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। तो बहुत इजी है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। पहला क्राइटेरिया AB और DE इक्वल दिया हुआ है, BC और EF इक्वल दिया हुआ है, AC और DF इक्वल है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन खुद से कंप्लीट करना है और ये सारा वीडियो के हेल्प से कॉपी करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन MCQ में किस फॉर्मेट में आएगा पता है, ये क्वेश्चन ऊपर का लिख देगा। क्वेश्चन आ जाएगा ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वो लोग 3-4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन सा ट्रू है। तो जब तक सम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो ऑप्शंस, तब तक ये सारा प्रूफ याद नहीं रहेगा कि क्या क्या इक्वल था। तो इसलिए ये प्रूव करना ज़रूरी है। तो बेसिकली इसमें ये एक ट्रेपेजियम है ABCD। वो लोग खुद ही थोड़ा हिंट दे दिया है, प्रूव करना है और इसमें AD और BC इक्वल है। प्रूव करना है कि A और B इक्वल है। तो ऐसा नहीं लिख सकते अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, क्योंकि वो सब ट्रायंगल के लिए होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन में आएगा जॉइन CE सच दैट AECD इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो AD और CE इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर AD इक्वल्स टू CE, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल E। ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू X लेट। अब वो तो हो गया। इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये ट्रायंगल भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया।
तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल सी बी ई बी सी इक्वल्स टू सी ई, विच इम्प्लाइज सी ई के अपोजिट में ये वाला एंगल मतलब सी बी ई इक्वल्स टू इसके अपोजिट में ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ये तो x लिखे थे, इसका मतलब ये भी x हो गया। तो विच इम्प्लाइज एंगल सी बी ई इक्वल्स टू x। तो एंगल B, ये जो ए बी सी है, ये कितना होगा 180 माइनस x। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस इधर वाला एंगल, क्योंकि दोनों मिलाकर लीनियर पेयर बन रहा है, तो 180 माइनस x। ये एक इक्वेशन देकर छोड़ देते हैं। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180, ये दोनों ऐड करेंगे तो 180 आएगा। क्यों? क्योंकि AB और CD पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो D के बदले हम लोग क्या ले रखे हैं, x ले रखे हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, x उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 2 देते हैं। तो 1 और 2 से क्या मिला, दोनों एंगल 180 माइनस एक्स है, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get एंगल A इक्वल्स टू एंगल ABC। ABC का मतलब B। ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट प्रूफ है कि C और D को इक्वल प्रूव करना। तो ये काफ़ी इजी है। लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स on the same side of triangle, on the same side of transversal is 180 degree. Therefore A plus D 180 होगा और B plus C 180 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180, इसको इक्वेशन 3, एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, इक्वेशन 4। तो 3 और 4 से क्या मिल रहा है, दोनों का लेफ्ट राइट साइड इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get that A plus D equals to B plus C। यहाँ से A और B कट जाएगा क्योंकि इक्वल है, तो D और C इक्वल हो गया। तो इस तरह से हो गया प्रूफ। अब थर्ड है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ABC मतलब ये ट्रायंगल और ABD मतलब ये ट्रायंगल। तो इक्वल कैसे होगा, AB कॉमन है दिख रहा है और AD और BC को इक्वल बोल ही दिया गया। फिर इस ट्रायंगल में पूरा A मिल रहा है, इस ट्रायंगल में पूरा B मिल रहा है, उसको इक्वल हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो वही 3 क्राइटेरिया लिखना है। तो सबसे पहले लिख रहे हैं कि AB इज कॉमन, फिर एंगल A और एंगल B इक्वल, और एक क्राइटेरिया AD इक्वल्स टू BC। Therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by SAS criteria। और जो लास्ट वाला है कि डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD, वो तो CPCT होगा क्योंकि AC इस ट्रायंगल का पार्ट है और BD इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ताकि ये कंडीशन सारा याद हो जाए, बिकॉज MCQ में यही सब आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा।
अब जो नेक्स्ट एक थ्योरम है उसका इंट्रोडक्शन देंगे, विच इज़ मिड पॉइंट थ्योरम। सो व्हाट इज़ मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम एक ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है हमेशा। तो एक ट्रायंगल है सपोज ABC, और उस AB का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट है Q। सो हेयर P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगर PQ को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड से पैरेलल होगा। इसका मतलब PQ इज पैरेलल टू BC एंड वो थर्ड साइड से हाफ होगा। PQ इक्वल्स टू हाफ BC, ये कंडीशन है। तो ये प्रूफ तो अभी नहीं कराएंगे क्योंकि प्रूफ तो आएगा नहीं MCQ में। तो ये याद रखना है कि मिड पॉइंट थ्योरम में जब दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, दो साइड के मिड पॉइंट को, तो वो थर्ड साइड से पैरेलल होता है और थर्ड साइड का आधा होता है मेजरमेंट में। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। इसको लेकर बहुत सारा प्रूफ आता है, जैसे फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण इक्वल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग के कारण इक्वल, इस तरह से बहुत सारा सम्स हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वर्कशीट का बस फर्स्ट क्वेश्चन एक बार कराते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर है ABCD। यहाँ पर PQ, P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, R और S सब कुछ अपने साइड का मिड पॉइंट है और डायगोनल AC को ज्वाइन कर दिया गया है। अब बताना है कि SR AC से पैरेलल है और उसका हाफ है। तो जहाँ हाफ आ गया इसका मतलब ही समझना है कि मिड पॉइंट थ्योरम है, और मिड पॉइंट थ्योरम तो ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ये देखेंगे ADC कवर कर देंगे इस तरह से, तो S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है CD का, तो ऑटोमेटिकली हो गया कि दिस इज पैरेलल एंड हाफ। तो बस उसी पोर्शन को एक बार लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADC कौन किसका मिड पॉइंट है ये लिखना पड़ता है। तो S is the midpoint of AD and R is the midpoint of CD. Therefore, by midpoint theorem, SR equals to half AC and SR पैरेलल टू AC। इसको इक्वेशन 1 देकर छोड़ देते हैं। फिर दूसरे में बोलना है कि PQ और SR इक्वल है। तो अभी हम लोग PQ को इसका हाफ बताए थे। इधर P और Q से भी तो एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अब नीचे वाले ट्रायंगल का बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो अब लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए, इन ट्रायंगल ABC। फिगर से फॉलो करना, आई एम नॉट ड्राइंग द फिगर, कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is the midpoint of BC. Therefore, by midpoint theorem, PQ
पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ AC। इसको इक्वेशन 2 देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, SR AC से हाफ है और पैरेलल है। सेकंड इक्वेशन में PQ AC का पैरेलल और हाफ है। तो दोनों AC से इक्वल है और आधा है, इसका मतलब PQ एक दूसरे से पैरेलल और इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये PQ है और ये AC है, ये इससे पैरेलल है और इसका हाफ है। तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर। और SR है वो भी इससे पैरेलल है और इसका हाफ है, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली PQ और SR इक्वल और पैरेलल हो गया। तो वही लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ इज पैरेलल टू SR। हो गया प्रूफ। थर्ड में बोला है PQRS एक पैरेललोग्राम है। तो जब एक क्वाड्रिलैटरल ज्वाइन करेंगे, इन क्वाड्रिलैटरल PQRS अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, तो वो पैरेललोग्राम हो गया। Therefore PQRS is a parallelogram. We'll complete the rest of the sums in the next video.